पूरा साल हम जिन लोगों को मिल रहे होते हैं वो सारे लोग आपको नजर आ जाते हैं हमारे इवेंट पे, और लोग कहते हैं कि आप लोगों को कैसे जमा कर लेते। तो हम कहते हैं कि अच्छे मेजबान बन जाएं, पूरा साल लोगों की मेहमान नवाजी करें, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें, उनके लिए मुफीद बन जाए। और ये तारीफ मेरी नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद। तो इससे बड़ी कोई डेफिनेशन दुनिया में नहीं है। बेशक जब आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं या पहुँचाते हैं तो यकीनन आपको भी वो नेचर वापस करती है, और कई गुना ज़्यादा वापस करती है, कहीं ज़्यादा। तो फिर अगला फीचर फेस्ट कब होने जा रहे हैं? जी, जनवरी में होता है हर साल, 3 साल से तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी 26, 27, 28 जनवरी हमने सोचा है, और उसके लिए पूरा साल हमारी टीम काम कर रही होती है। लोग समझते हैं कि इतना बड़ा इवेंट है और शायद ये चंद दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, तो हम पूरा साल उसके लिए काम कर रहे होते हैं, चूंकि पूरे मुल्क से लोगों ने आना होता है। और इस साल तो चूंकि हमने रोड शो किया था काफी बड़े लेवल पे, काफी कम लोगों का इस पे ध्यान गया कि आपने रोड शो किया, तो रोड शो करने का क्या फायदा और आप किन किन लोगों को मिले? हाँ, नहीं, आपने बड़ा गौर से देखा है सारा हमारी जर्नी जो है ना। मैं बेटा, जिस तरह मैंने बताया कि मेरे बेटे ने, अच्छा ये तो मैंने बताया उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी बेची थी, और उसने ये जी बिल्कुल, अच्छा, उसने मुझे फिर जवाब में फॉर्च्यूनर गिफ्ट की जी। और किसी भी वालिद को जब उसकी बेटे की कमाई मिलती है तो उसे जो खुशी मिलती है वो वालिद ही जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये पता चले कि इसी बच्चे के इस इवेंट की वजह से $200 मिलियन से ज्यादा अमाउंट हमारे मुल्क में आई, तो फिर सोचेंगे कितना खुशी काम मिलती करने है, की शिद्दत बढ़ जाती है। हम बिल्कुल। अच्छा, मैं तो कहता हूँ हमारा जो काम है वो हमारी ज़ात के लिए, हमारी कंपनी के लिए तो है ही, लेकिन हमारे मुल्क के लिए इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस तरह के लोग बिजनेसेस में आए। और जो भी आईटी के बिजनेस में आ रहा है, जो भी फ्रीलांसर है, जो भी आपकी तरह कंटेंट क्रिएट कर रहा है, भले वो $1 इस मुल्क में ला रहा है, मैं उसे पाकिस्तान का मौसम समझता हूँ। मुझे लगता है कि उसे बाकी लोगों से ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जब बच्चे ने मुझे गाड़ी दी, उसकी वजह से मुझे एक मुकाम मिला जो जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो इस साल मैंने सोचा कि इसके लिए मैं क्या करूं कि ये जो इवेंट करा रहा है या जो मुल्क के लिए इतने लोगों को जमा करता है कि इसको और ज़्यादा बड़ा हो सके, इवेंट में कैसे मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो फिर मैंने एक रोड शो का प्लान किया। 40 दिन से ज़्यादा था शायद। जी, मैं कोई 45 दिन में रहा सड़कों पे ही, और 40 शहरों में गया, 80 यूनिवर्सिटियों के करीब जाके मैं यूनिवर्सिटियों में लोगों से मैंने बात की, उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन कमाएं, पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी, और जितने भी टेक एंटरप्रेन्योर हैं वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त ऑक्सीजन है। इसका कितना फ़ायदा हुआ, कैसा रिस्पॉन्स मिला? अच्छा, मुझे रिदा बेटा यकीन नहीं था, क्योंकि मैं भी लोगों की बातें सुन रहा होता हूँ, टीवी पे इतना कुछ आ रहा होता है, तो हर बात आपके दिल पे असर नहीं करती। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि लोग मेरी बात को इतना सीरियस लेंगे। शायद उसमें सच्चाई थी, या मेरी एक सक्सेस स्टोरी अपने घर की थी, कि जिन्हें पता हो कि इसके अपने बेटे ने एक सक्सेस हासिल की है, तो इसकी बातें जो हैं वो उस पर अमल करना चाहिए। सक्सेस हासिल करने के बाद वो बैठा नहीं रहा, उसने कहा कि सारे सक्सेस हासिल करो, सब कर सकते हैं, सब। अच्छा, सारा दिन सारा दिन लोगों को मिला रहा होता है, लोगों के लिए सोच रहा होता है। हमारा अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है। अगर हमें बाहर से पूछता है कि हमने पाकिस्तान में काम करवाना है, तो हम कहते हैं फलां से करा लें, फलां से करा लें, हम लोगों को जोड़ रहे होते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली हम गोल क्या है कि पाकिस्तान में पैसे आए। अच्छा, ये भी एक समझने की बात है कि हम हर काम खुद नहीं कर सकते, हम एक जिंदगी गुजार सकते हैं एक वक्त में, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि बाकी मौके भी छुपा के रखते हैं कि कोई ना आगे निकल जाए। अच्छा, अगर हम खुद एक काम कर रहे हैं, मुझे कोई कहे कि हमने पॉडकास्ट करना है, तो हम कहेंगे रेदा करती है, मान करता है। अच्छा, जब हम दूसरों को रेफर करते हैं तो आपका कद भी बढ़ता है और लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। अगर हर काम आप खुद ही शुरू कर लेंगे तो लोग आपके साथ क्यों खड़े रहेंगे। तो जब मैं रोड शो पे गया, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने इनवाइट किया कि हम एक इवेंट कराते हैं, और मोस्टली बच्चों को पता था जो IT वाले थे, तो पहले आए नहीं थे। तो जब मैंने उनको दरखास्त की, मैं पूरा मुल्क घूम के आया, और जिस दिन इवेंट हुआ तो मैंने देखा कि लिया से बस आई हुई है। अच्छा। आज़ाद कश्मीर से बच्चे आके मुझे मिल रहे हैं कि आप वहाँ आए थे, हम वहाँ पहुँच गए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर आप कोई मुफीद बात करें और सच्ची करें तो लोग उस पर यकीन करते हैं आज भी। और उन दिनों में 3 लाख लोग हमारे कहने पे आए, जिन दिनों में सियासी गहमा गहमी थी और लोग जमा करने बड़े मुश्किल थे। तो मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि आप सच्चे हो जाएं, आपकी बात में तासीर खुद ही आ जाएगी।